हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे हम जो रीट की पात्रता परीक्षा है और मुख्य परीक्षा दोनों को एक साथ में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम रीट L2 की जो पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा है उसको एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि जो पात्रता परीक्षा में फर्स्ट लैंग्वेज आती है, जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी लिए तो उसमें 30 अंक के प्रश्न आते हैं, जिसमें से 20 नंबर जो होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं, यानी हिंदी है तो हिंदी के होंगे, और 10 नंबर जो होगा वो हिंदी की जो टीचिंग मेथड है उससे रिलेटेड होंगे। अगर आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है वो अंग्रेजी या संस्कृत है तो ये भी 30 नंबर के होंगे, जिसमें से जो 20 नंबर है वो तो सब्जेक्ट के और 10 नंबर जो होंगे वो उस सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड के। थर्ड पार्ट में आते हैं तो वहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है जो कि 30 नंबर के हैं। और फोर्थ पार्ट में आते हैं तो वहाँ पर गणित या विज्ञान 60 नंबर के, या फिर सामाजिक विज्ञान जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान होती है 60 नंबर की, और साइंस मैथ वालों के लिए 60 नंबर की गणित विज्ञान होती है। तो ये हमने देखा कि कैसे पात्रता परीक्षा में कैसे अंकों का विभाजन हुआ है। तो हमें पात्रता परीक्षा को कुछ इस प्रकार से पढ़ना है कि जो रीट की जो मुख्य परीक्षा है वो भी कवर हो जाए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो मुख्य परीक्षा में जो ये संबंधित विषय का ज्ञान दिया हुआ है, संबंधित विषय का जो ज्ञान दिया हुआ जो कि हमारे 120 अंक का है संबंधित विषय का ज्ञान, उसको हमें कुछ इस प्रकार से पढ़ना है कि ये जो सेकंड लैंग्वेज है हमारी उसमें जो हम सब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि अगर हमने हिंदी ली तो हिंदी को हमें कुछ इस प्रकार से पढ़ना है कि मुख्य परीक्षा में जो 120 अंक जो आएंगे उसके वो भी इसके साथ कवर हो जाए। जैसे यहाँ पर हमने सेकंड लैंग्वेज में अंग्रेजी ली है तो हमें अंग्रेजी को कुछ इस प्रकार से पढ़ना है कि जो यहाँ पर संबंधित जो विषय का जो ज्ञान है उसमें 120 नंबर का जो प्रश्न आएंगे वो भी कवर हो जाए। तो ये तो हमारे जो सब्जेक्ट के साथ ही कवर हो जाएंगे। इसके बाद देखना है कि हमारे जो पात्रता परीक्षा में जो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न आते हैं उसे भी हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि जो है मुख्य परीक्षा में इसके साथ साथ ये जो शैक्षणिक जो रीति विज्ञान है और जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ ही निःशुल्क एवं अनिवार्य जो बाल शिक्षा का अधिकार है ये भी हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने देखा कि कैसे जैसे हम सब्जेक्ट जो हमारे सेकेंड लैंग्वेज को अच्छे से तैयार करने के साथ ही हमारे जो विद्यालय संबंधित जो विद्यालय विषय का जो ज्ञान है वो कंप्लीट हो जा रहा है। और इसके बाद जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है उसको पात्रता में पढ़ने से जो मेन जो परीक्षा है उसमें जो है वो शैक्षणिक रीति विज्ञान और शैक्षणिक जो मनोविज्ञान है और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार है ये कंप्लीट हो जा रहा है। यानी कि पात्रता परीक्षा को पढ़ने से ये वाले टॉपिक जो है हमारे कंप्लीट हो जा रहे हैं। यानी कि पात्रता परीक्षा को पढ़ने के बाद जो मुख्य परीक्षा आएगी उसमें हमें सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने, जैसे राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान जो कि 30 नंबर का 70 नंबर का है। दूसरा जो है वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शिक्षक परिदृश्य और अपने जो सामयिक विषय हैं इन पर पात्रता परीक्षा में ज़्यादा फोकस करना है। और दूसरा जो सूचना तकनीकी है उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। तो हमने देखा कि जैसे हम पात्रता परीक्षा को अच्छे से तैयार करते हैं जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसको और बाल विकास को, तो हमारे जो ये टॉपिक है जैसे संबंधित विषय का ज्ञान, शिक्षण रीति विज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। बाद में हमें जो मुख्य परीक्षा में पढ़ना पड़ेगा वो खाली राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शिक्षक परिदृश्य और सामयिक विषय और सूचना तकनीकी, इन्हीं विषयों को बाद में पढ़ना पड़ेगा। तो हमें कुछ इस प्रकार से पढ़ना है कि जो पात्रता परीक्षा है उसमें सब्जेक्ट पे एक तो ज़्यादा फोकस करना है, दूसरा जो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र दिया हो उसमें ज़्यादा फोकस करना है,
ताकि इसके साथ ही साथ हमारे जो मुख्य परीक्षा के ये जो टॉपिक है वो भी इसके साथ कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे रीट L2 में पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा को एक साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।